शिव और सती की कहानी। दिव्य मिलन। बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर देवता, ऋषि और आकाशीय प्राणी विचरण करते थे, वहां कैलाश पर्वत पर निवास करते थे महादेव शिव, जो एक तपस्वी योगी थे, एकांत में ध्यान लगाते थे। बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों और चमचमाती बर्फ से घिरे रहते थे। उनका शांत स्वरूप एक प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उनकी आंखें आधी बंद थीं, मानो ब्रह्मांड के रहस्यों का चिंतन कर रहे हों। बाघ की खाल में लिपटे, नागों से अलंकृत उनकी उपस्थिति अद्भुत श्रद्धा उत्पन्न करती थी। उनकी जटाओं में गंगा नदी विराजमान थी और उनके माथे पर तीसरा नेत्र था, जो अनंत ज्ञान और दृष्टि का प्रतीक था। फिर भी उनकी इस एकांत साधना के बावजूद उनकी शक्ति और भक्ति की चर्चा स्वर्गलोक में गूंज रही थी। उन लोगों में से एक थीं सती, जो राजा दक्ष की पुत्री थीं, एक शक्तिशाली राजा जो महान यज्ञ और विशाल राज्य के लिए प्रसिद्ध थे। सती शक्ति का अवतार थीं और शिव की आधी नारी मानी जाती थीं। वह बहती नदियों की तरह सुंदर और मृदु थीं और उनकी आंखों में एक आंतरिक ऊर्जा झलकती थी। जैसे जैसे वह शिव के करुणा और साहस की कहानियां सुनतीं, उनका भक्ति और प्रेम शिव के प्रति बढ़ता गया। एक दिन जब सती अपने भावों को और अधिक छिपा नहीं सकीं, उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त की। पिताजी, सती ने एक संयमित लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपने आप को भगवान शिव को अर्पित करना चाहती हूं। दक्ष की भौहें तन गई। शिव, वह जंगली तपस्वी जो श्मशान में घूमता है, राख में लिपटा रहता है और भूतों से घिरा रहता है। उन्होंने उपेक्षा से हाथ लहराते हुए उसका उपहास किया। तुम सती एक राजकुमारी हो, तुम्हारा स्थान किसी महान राजा के साथ है, न कि किसी योगी के साथ। परंतु सती अपने निर्णय में अडिग थीं। उन्होंने शिव के प्रति अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। कई दिनों तक उन्होंने भोजन का त्याग किया। उनका शरीर कमजोर होता गया, पर उनकी आत्मा अविचलित रही। उनकी भक्ति ने देवताओं को भी प्रभावित किया और उनकी भक्ति का समाचार शिव तक पहुंचा। एक शाम जब संध्या ने पर्वतों को बैंगनी और सुनहरे रंगों में रंग दिया, शिव ने अपनी आंखें खोली। उनका हृदय, जो सांसारिक इच्छाओं से मुक्त था, सती की भक्ति की अनुभूति से गर्म हो उठा। दिव्य प्रेरणा से प्रेरित होकर शिव ने दक्ष के महल की ओर प्रस्थान किया। जब वे वहां पहुंचे, सती का हृदय प्रसन्नता से भर गया। साधारण वस्त्रों में लिपटे हुए उनका चेहरा एक दिव्य आभा से चमक रहा था और उनकी आंखों में ऐसा ज्ञान था जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता था। उस क्षण सती और शिव का बंधन स्थापित हो गया, एक आध्यात्मिक मिलन, एक प्रेम जो जन्म जन्मांतर तक अटल था। महान सभा और दक्ष का अपमान। शिव और सती के इस मिलन से दक्ष प्रसन्न नहीं हुए। अपनी पुत्री की प्रसन्नता के बावजूद दक्ष का अभिमान उसे स्वीकार्यता से रोक रहा था। उसने शिव को अयोग्य समझा और यह मानता था कि उसकी पुत्री, जो एक राजकुमारी थी, एक जंगली तपस्वी को चुनकर उसका अपमान कर रही थी। एक दिन दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लिया, एक ऐसा समारोह जो देवताओं और उसकी स्वयं की शक्ति का प्रदर्शन था। प्रत्येक देवता, देवी, ऋषि और आकाशीय प्राणी को आमंत्रण भेजा गया, परंतु शिव और सती को जानबूझकर छोड़ दिया गया। यज्ञ के दिन स्वर्गलोक में उमंग का माहौल था। सृष्टि के हर कोने से दिव्य प्राणी दक्ष के शानदार दरबार में एकत्रित हुए। पवित्र सामग्री की सुगंध हवा में तैर रही थी। वेदियों पर फूलों की माला सजाई गई थी और यज्ञ की ज्वालाएं ऊंची उठ रही थीं। उस सभा में विष्णु भी उपस्थित थे, जो जनसंकुल में बढ़ते तनाव को महसूस कर रहे थे। दक्ष, विष्णु ने शांत और स्थिर स्वर में कहा, तुमने शिव को क्यों नहीं बुलाया? वह संतुलन बनाए रखने वाले हैं और ब्रह्मांडीय ज्ञान के प्रतीक है। उनकी उपस्थिति मात्र से शांति आती है। दक्ष का चेहरा कठोर हो गया। वह तपस्वी केवल अव्यवस्था लाता है, वह हमारे पवित्र अनुष्ठानों का उपहास करता है और परंपराओं की अवहेलना करता है। मैं उस प्राणी को नहीं मानूंगा जो श्मशान में नृत्य करता है और अपने शरीर पर भस्म लगाता है। अधिकांश देवता दक्ष के शब्दों से असहज हो गए, परंतु उनमें से कोई भी उसका विरोध करने का साहस नहीं कर सका। सती का आगमन और सामना। सती, इस अपमान से अनजान, अपने पिता के इस महान आयोजन की बात सुनकर शिव के पास आईं। उनके हृदय में अपने पति के प्रति प्रेम और अपने पिता के प्रति आदर के बीच एक खिंचाव था। प्रभु, उन्होंने कोमल स्वर में कहा, मेरे पिता के महल में एक आयोजन है, मैं वहां जाना चाहती हूं, अपने परिवार का सम्मान करने के लिए। शिव की दृष्टि करुणामय थी। सती, मुझे वहां स्वागत नहीं है। तुम्हारे पिता के हृदय में मेरे लिए स्थान नहीं है और उनका अभिमान उन्हें अंधा कर देता है। परंतु यदि तुम्हें जाना आवश्यक लगता है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सती का हृदय व्याकुल था, फिर भी वह दृढ़ थी।
वह अकेली चली गई। उनके कदमों में प्रत्याशा और एक अनजाने भय का भार था। जब वह महल पहुंची तो उन्हें ठंडी निगाहों से देखा गया। हॉल देवताओं से भरा हुआ था, फिर भी वहां एक दमनकारी मौन था। दक्ष ने उनको देखा और अपना माथा सिकोड़ लिया। तुम यहां क्यों आई हो पुत्री? उसने तीखे स्वर में पूछा। मैं आपकी संतान हूं और मैं शिव की पत्नी हूं, सती ने उत्तर दिया। उनका स्वर कंपन से भरा हुआ था, परंतु दृढ़ था। मैं आपको सम्मान देने आई हूं, पर आपने सबसे महान व्यक्ति का अपमान किया है। क्या आप उनकी दिव्यता को नहीं देख सकते? दक्ष ने कड़वाहट भरी हंसी हंसते हुए कहा, दिव्यता उस पागल तपस्वी में। तुम खुद को अपमानित करती हो केवल उसका नाम लेकर ही। अपमानित और दुखी सती का मन भीतर से जलने लगा। सभा के बीचों बीच खड़े होकर उनकी दृष्टि कठोर हो गई और उन्होंने वहां उपस्थित सभी को संबोधित किया। यदि मेरे पिता शिव की महानता को नहीं देख पाते हैं, सती ने कहा, उनका स्वर हॉल में गूंज रहा था, तो मैं इस शरीर का त्याग करती हूं, क्योंकि अब मैं उनकी पुत्री नहीं हूं। उसी क्षण उन्होंने अपनी जीवन शक्ति को भीतर से प्रज्वलित किया और एक दिव्य अग्नि उत्पन्न की। अग्नि उनके चारों ओर उठी, ऊंची और तेज होती गई और देवता और ऋषि भय में देख रहे थे। सती अपने धर्म और क्रोध में लिप्त होकर अपनी मृत्यु को प्राप्त कर ली और एक तेजस्वी प्रकाश में स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। शिव का दुख और वीरभद्र का जन्म। सती के त्याग का समाचार शिव तक पहुंचा, जो कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। जैसे ही उन्होंने यह समाचार सुना, आकाश में अंधकार छा गया और धरती कांपने लगी। शिव ने अपनी आंखें खोलीं, उनका हृदय अपनी प्रिय सती के वियोग में टूट गया। अपने दुहक में शिव ने एक प्रचंड रूप धारण किया। वीरभद्र, जो उनके क्रोध से उत्पन्न एक प्रबल योद्धा था, जलती हुई आंखों और गरजते हुए स्वर के साथ वीरभद्र दक्ष की यज्ञ की ओर बढ़े। उनके साथ शिव के गण, प्रेत, भूत और अन्य देवता भी थे, जो भगवान शिव के प्रति अपनी निष्ठा रखते थे। जब वीरभद्र दक्ष के महल में पहुंचे, देवताओं का हृदय भय से भर गया। वीरभद्र के मात्र आगमन से ही वहां की वायु कांपने लगी। वे दक्ष के सामने खड़े हुए, जो कांप रहे थे, परंतु अभी भी अभिमानी बने हुए थे। तुमने शिव की पत्नी का अपमान करने का दुस्साहस किया, वीरभद्र ने गरजते हुए कहा। उनका स्वर शिव के क्रोध से गूंज रहा था। अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। विनाश और क्षमा। एक भयानक युद्ध छिड़ गया। वीरभद्र और शिव के गढ़ दक्ष के सैनिकों से भिड़ गए। उनके युद्ध घोष वायु में गूंज उठे, महल कांप उठा और वीरभद्र द्वारा छोड़े गए दिव्य शक्तियों ने दक्ष के दरबार को ध्वस्त कर दिया। यहां तक कि दूर से देख रहे छोटे देवताओं ने भी शिव के क्रोध की तीव्रता को महसूस किया, जो याद दिलाने वाला था कि कोई भी अभिमान ब्रह्मांडीय संतुलन के सामने टिक नहीं सकता। अंत में वीरभद्र दक्ष तक पहुंचे, जो जमीन पर कांपते हुए पड़े थे। एक ही बार में वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और उनके अहंकार का अंत कर दिया। युद्ध समाप्त हुआ और एक भारी मौन चारों ओर छा गया। इसके बाद विष्णु और अन्य देवता एकत्र हुए, यह समझते हुए कि अहंकार ने कितना विनाश किया है। उन्होंने शिव से दया की अपील करने का निर्णय लिया। शिव वहां आए, उनके चेहरे पर दुख था, फिर भी वे अनंत करुणा से भरपूर थे। अभिमान और अहंकार को हमेशा झुकाया जाना चाहिए, उन्होंने धीरे से कहा। फिर भी मैं दक्ष को पुनर्जीवित करूंगा, क्योंकि क्षमा ही ज्ञान का मार्ग है। शिव ने अपने हाथ की एक हल्की सी लहर से दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और उनके सिर की जगह एक बकरे का सिर लगाया। दक्ष अभिमान और पश्चाताप से भरे हुए शिव के समक्ष झुके और अपनी भूल को स्वीकार किया। उन्होंने वचन दिया कि वे अब सभी रूपों में दिव्यता का सम्मान करेंगे। शाश्वत प्रेम और पुनर्जन्म। हालांकि सती ने अपना नश्वर रूप त्याग दिया था, परंतु शिव का प्रेम उनके प्रति समय से परे था। उनका आत्मा, जो अब सांसारिक बंधनों से मुक्त थी, फिर से शिव की ओर आकर्षित हुई और कहा जाता है कि वे हिमालय के राजा की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्मी, जो शिव से पुनर्मिलन के लिए पुनर्जन्मी। एक ऐसा प्रेम जिसे समय भी तोड़ नहीं सका। आने वाले युगों में शिव और पार्वती का प्रेम भक्ति का प्रतीक बन गया। यह सभी को यह स्मरण कराता रहा कि सच्चे प्रेम में सृजन और विनाश के बीच का संतुलन होता है। वह अनंत चक्र जो शिव स्वयं का प्रतीक है। कहानी की शिख, सच्चा प्रेम और भक्ति सांसारिक अभिमान और भौतिक संबंधों से परे है। सती की शिव के प्रति अटूट भक्ति समर्पण का उदाहरण है, जबकि सती के वियोग में शिव का क्रोध हमें न्याय और करुणा के बीच संतुलन का महत्व सिखाता है। दक्ष का अभिमान उन्हें विवेक से अंधा कर देता है और उन्हें क्षति और पछतावे की ओर ले जाता है, परंतु विनम्रता और क्षमा से मोक्ष की ओर मार्ग प्रशस्त होता है। जीवन में हमें दूसरों में निहित दिव्यता का सम्मान करना चाहिए और दया का चयन करना चाहिए, क्योंकि यही शांति और समरसता का मार्ग है।